आते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस की तरफ। एक्रूड एक्सपेंसेस यानी वो अखराजात जो कंपनी ने इनकर कर ली हैं, यानी जिनके अगेंस्ट कंपनी ने बेनिफिट हासिल कर ली है लेकिन उनकी अभी तक अदायगी नहीं की है। अब मिसाल के तौर पे बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, ये आम तौर पे वक्त गुजरने के बाद ही आते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स इन एक्रूड एक्सपेंसेस को क्रिएट करती हैं, जन्म देती हैं, उनको ऑडिटर को चाहिए कि चेक करें। मसलन बिल हुए, इनवॉइसेस हुए, सर्विस एग्रीमेंट्स हुए, इनको ऑडिटर चेक करे क्या वाकया ही ये वक्त गुजरने के बाद वसूल हुए थे और इनकी एंट्री करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ऑडिटर को चाहिए कि जो अमाउंट एक्रू किया जा रहा है उसकी रिकैलकुलेशन खुद करे। अब मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी का एग्रीमेंट है कि कंपनी ने रेंट जो है हर 6 महीने बाद देना है। अब कंपनी ने अक्टूबर में रेंट पे किया, उसके बाद अगली बार जो रेंट जो है वो अगले साल मार्च में पे करेगी। अब बीच में 31 दिसंबर आ गई तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने का रेंट तो ड्यू हो गया ना, अगर चाहे उसकी अदायगी नहीं हुई है। तो इस 2 महीने का रेंट कितना है उसकी कैलकुलेशन करना, रिकम्प्यूट करना ऑडिटर के लिए ज़रूरी है ताकि वो देख सके कि जो रकम एक्रू की गई है वो करेक्ट है। फिर ऑडिटर को देखना चाहिए कि जो भी एक्रूवल्स की गई हैं वो रीज़नेबल हैं, अमाउंट उनका काफ़ी है, कहीं ओवर एक्रूवल या अंडर एक्रूवल तो नहीं की गई है क्योंकि उससे प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि जो भी रकम एक्रू की गई है एक साल के एंड पे तो लाजमन वो अगले महीने में या अगले चंद दिनों में पे हो जानी चाहिए। तो ऑडिटर को चाहिए कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ की ट्रांजैक्शंस को भी वो ऑडिट करे ताकि इस बात को तयन हो जाए कि ये सचमुच एक्रूड एक्सपेंसेस ही थे और इनकी अदायगी बाद में कर दी गई है। ये एक्सपेंसेस बिला वजह बुक नहीं किए गए थे प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए। अब हम आते हैं अनअर्न्ड इनकम्स की तरफ, यानी वो आमदनी जो कंपनी को वसूल हो गई है लेकिन उसके एवज़ कंपनी ने अभी सर्विस नहीं दी है या उसके अगेंस्ट कंपनी का कोई काम करना बाकी है। अब हम रेंट की ही मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी की एक प्रॉपर्टी है जो उन्होंने टेनेंट्स को दी हुई है, उसका किराया मिसाल के तौर पर सालाना वसूल किया जाता है। अब वो किराया जो है अगस्त में कंपनी ने 1 साल के लिए वसूल किया, अगस्त के बाद सिर्फ 5 महीने का रेंट तो कंपनी ने कमाया है, जो 7 महीने का रेंट वसूल हो गया है वो अभी तक कंपनी ने कमाया नहीं है, इट हैज़ नॉट बीन अर्न। तो वो कंपनी की 31 दिसंबर को कंपनी के लिए वो 7 महीने का किराया जो है वो कंपनी की लाइबिलिटी है और इसे बैलेंस शीट में एज अनअर्न्ड इनकम या करंट लाइबिलिटी के तौर पर शो करना चाहिए। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि जो डॉक्यूमेंट अनअर्न्ड इनकम को क्रिएट कर रही है उस डॉक्यूमेंट को डिटेल के साथ स्टडी करें। मिसाल के तौर पर कोई इनवॉइस है या एग्रीमेंट है या बिल है, उसको डिटेल में देखें क्या वो सही है। फिर जो अमाउंट एक्रू किया जा रहा है, यानी जो अमाउंट को हम लाइबिलिटी करार दे रहे हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पे शो कर रहे हैं, उसको ऑडिटर खुद रिकम्प्यूट करे कि कहीं गलती से ज़्यादा या कम अमाउंट तो एक्रू नहीं किया जा सकता। फिर ऑडिटर को चाहिए कि वो रीज़नेबलनेस चेक करे, यानी क्या वो रकम मुनासिब है। और वंस अगेन अगले चंद दिनों में यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट के बाद के चंद महीनों में या चंद दिनों में देखिए क्या वो जो रकम वसूल की गई थी क्या उसके एवज़ बेनिफिट जो है वो कस्टमर को दे दिया गया है कि नहीं। ये इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ये जो एंट्री है प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए तो नहीं की गई। अगर प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए की गई है तो इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट सर्विस कभी भी नहीं दी जाएगी। तो ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट मंथ्स के को भी ऑडिट करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।